पाठ 4 धार्मिक एवं फसली त्योहार रिलीजियस एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। जिस त्योहार को किसी धर्म विशेष के लोग ही मनाते हैं वह धार्मिक त्योहार कहलाते हैं। हालांकि इन त्योहारों पर सभी लोग चाहे वे किसी भी धर्म के हों मिलकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं। दशहरा, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, गुरुपर्व, बैसाखी आदि हमारे धार्मिक त्योहार हैं। प्रत्येक वर्ष कुछ दिन विशेष घटनाओं को चिन्हित करने के लिए मनाए जाते हैं। ऐसे दिन विशेष और अनूठे होते हैं। फसली त्योहार फसल की कटाई के समय मनाए जाते हैं। होली, बैसाखी, ओणम और पोंगल सभी फसली त्योहार हैं। ये त्योहार धार्मिक आस्था की अभिव्यक्ति भी है। होली हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है। यह रंगों का त्योहार है। यह फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह 2 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन लोग होली की पूजा करते हैं। रात में वे होली को जलाते हैं। अगले दिन वे एक दूसरे पर रंग डालते हैं और चेहरों पर गुलाल लगाते हैं। होली के अवसर पर विशेष मिठाइयां बनाई जाती हैं। लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। वे एक दूसरे से गले मिलते हैं। होली बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसके साथ प्रहलाद की कहानी जुड़ी हुई है। वह हिरण्यकश्यप का पुत्र था जो बहुत निर्दयी राजा था। वह भगवान में विश्वास नहीं करता था। उसने अपने आप को भगवान घोषित कर दिया था। उसने प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश दिया। प्रहलाद ने इस आदेश को नहीं माना। इससे वह प्रहलाद से नाराज हो गया। उसने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, किंतु वह असफल रहा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, उसका नाम होलिका था। होलिका के पास एक विशेष शक्ति थी, जिससे आग उसे जला नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप के आदेश पर वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर लकड़ियों के ढेर पर बैठ गई। लकड़ियों के ढेर में आग लगा दी गई। एक चमत्कार हुआ। प्रहलाद का तो कुछ नहीं बिगड़ा, परंतु होलिका जलकर भस्म हो गई। कहा जाता है कि तभी से लोग होली मनाते आ रहे हैं। बैसाखी पंजाब का प्रमुख फसली त्योहार है। यह त्योहार अप्रैल के महीने में आता है। यह गेहूं, जौ और चने की फसल कटने के बाद मनाया जाता है। इस दिन लोग रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं। लोग ढोल तथा तालियां बजाते हुए नाचते और गाते हैं। पुरुष भांगड़ा नृत्य करते हैं तथा महिलाएं गिद्दा नृत्य करती हैं। बैसाखी पर लोग एक दूसरे से मिलकर बैसाखी की लख लख बधाइयां कहते हैं। लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं तथा अपने मित्र व संबंधियों को प्रेम से खिलाते हैं। ओणम दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण त्योहार है। यह मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है। यह फसल का त्योहार है। यह अगस्त या सितंबर के महीने में होता है। यह 5 दिन तक चलता है। ओणम के दिन सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं। इस दिन तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। दोपहर के समय सभी लोग एक साथ बैठकर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। इस दिन लोग तरह तरह के खेल खेलते हैं। इसी समय नौकादौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इस अवसर पर सजे हुए हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। ओणम के साथ राजा महाबली की कहानी जुड़ी हुई है। लोगों का विश्वास है कि ओणम के अवसर पर महाबली अपनी प्रजा से मिलने आता है। लोग उसके स्वागत में अपने घरों को सजाते हैं और रात में दीपक जलाते हैं। अपनी प्रजा की खुशहाली देखकर महाबली बहुत प्रसन्न होता है। ओणम हमें भाईचारे का पाठ सिखाता है। यह हमें एकता और खुशहाली का संदेश देता है। पोंगल तमिलनाडु का फसली त्योहार है। यह जनवरी में आता है, जब चावल की फसल काटी जाती है।
किसान प्रसन्न होते हैं। लोग वर्षा के देवता सूर्य और गायों की पूजा करते हैं। यह त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाता है। पहले दिन भोगी पोंगल को वर्षा के देवता इंद्र की पूजा की जाती है और पारिवारिक भोज का आयोजन होता है। दूसरे दिन सूर्य पोंगल को सूर्य देवता की पूजा की जाती है। दूध और गुड़ के साथ पकाए गए चावल सूर्य देवता को चढ़ाए जाते हैं। तीसरे दिन मट्टू पोंगल को लोग गौ माता के गले में मालाएं पहनाते हैं और उन्हें पोंगल भात खिलाते हैं। ताजे कटे चावल और गुड़ को एक साथ पकाकर पोंगल भात बनाया जाता है। रात को एक बड़ा भोज आयोजित किया जाता है तथा अमीर और गरीब एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। स्मरणीय बिंदु। होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। दक्षिण भारत में हिंदू मकर संक्रांति के दिन पोंगल नामक त्योहार मनाते हैं। ओणम केरल का